deal with the new topic, that is modification of roots. We have done with the regions of roots yesterday, so we will be discussing modification of roots. So today we will take on modification of tap roots. टैप रूट्स की मॉडिफिकेशन, फाइब्रस की हम बाद में अगले लेक्चर में, फाइब्रस रूट्स की मॉडिफिकेशन। तो बेटा पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट होगा डिफाइन मॉडिफिकेशन। डिफाइन मॉडिफिकेशन, प्लांट जो है वो एक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो रूट्स है ना वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स। एक तो ये काम करते हैं और दूसरा बेटा काम करते हैं ये एंकरिंग, एंकरिंग का काम करते हैं, एंकरिंग ऑफ द प्लांट। प्लांट को क्या करते हैं, एंकरिंग और फिक्स। ये हो गई इसकी नॉर्मल फंक्शन। तो अगर हम मॉडिफिकेशन को लेंगे, ठीक है, द फंक्शंस done by the plant parts or done by roots in addition to their normal function। ये लिख सकते हो आप, मैं लिख दूं यहां पे बेटा, the additional function done by the plant parts। प्लांट पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन क्यों किया बेटा, क्योंकि हमें मॉडिफिकेशन हर एक पार्ट की पढ़नी है। इधर इट इज रूट का होगा, स्टेम का होगा, लीफ का होगा, हमें हर पार्ट की मॉडिफिकेशन पढ़नी है। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे पार्ट्स, द एडिशनल फंक्शन डन बाय द प्लांट्स पार्ट्स अदर देन द नॉर्मल फंक्शंस, अदर देन द नॉर्मल फंक्शन। यू स्कूल पनी काम अलाव पन्नो नॉर्मल फंक्शन अलाव बे काम करे तथ वन मॉडिफिकेशन, दैट्स कॉल्ड मॉडिफिकेशन। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रूट्स की मॉडिफिकेशन, और रूट्स में हम लेंगे पहला टाइप टैप रूट। टैप रूट की मॉडिफिकेशन क्या क्या है और एडिशनल फंक्शन क्या क्या है। तो बेटा मॉडिफिकेशन समझ आया, शाबाश। एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा फंक्शन डन बाय अ प्लांट पार्ट्स। सो इस तरह हम पहले मॉडिफिकेशन लिखेंगे, टैप रूट में कितनी मॉडिफिकेशंस हुई है और किस लिए हुई है। तो यहाँ पे टैप रूट लिखेंगे बेटा, तो टैप रूट की मॉडिफिकेशन हम किस लिए कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं, ले रहे हैं, और कौन कौन सी मॉडिफिकेशन टैप रूट कर रहा है। पहली मॉडिफिकेशन जो टैप रूट करते हैं बेटा, वो करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। मैं पहले लिख दूं और बाद में हम डिस्कस करेंगे। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना, इट इज अ मॉडिफिकेशन, इट इज अ टैप रूट्स। सो this is the additional function, ये जो अलाव काम other than the normal function। इसमें पानी काम से तक अलाव काम करानी कमी स्टोरेज ऑफ फूड। मैं दूसरा लिख दूं यहाँ पे रेस्पायरेशन। कुछ रूट्स रेस्पायरेशन का काम करते हैं, कुछ रूट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और कुछ रूट्स रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जब देख रहे हैं आप, सारी एडिशनल फंक्शंस हैं, है ना, स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रिप्रोडक्शन। हम किसकी मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, टैप रूट की मॉडिफिकेशन। एडिशनल फंक्शन क्या बोल रहा है, तो बेटा इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पहला मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म रूट्स, फ्यूजिफॉर्म टैप रूट। चलो रूट लिखेंगे, ये टैप रूट तो ऊपर लिखा हुआ है फ्यूजिफॉर्म। अगर हम बेटा रेडिश को देखेंगे,
उसका बेस बिल्कुल छोटा होता है, रैडिश, और फिर वाइडन होता है, वाइडन, और ग्रेजुअली इट टैपर्स गॉड जो खोल 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 रूट पच बिल्कुल तंग तंग रूट गसान। तो बेटा इस रैडिश को जब हम खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज है किसकी? फूड की। हम फूड खा रहे हैं। सो सर इस रेडिश ने, तो ये रूट है, रूट क्या है? रूट तो एक तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल कर रहा है, दूसरा ये प्लांट को फिक्स कर रहा है, उसके बाद अपने अंदर ये क्या करता है? स्टोर किसको करता है? फूड को, और हम इसी को खा रहे हैं। दिस इज द एडिशनल फंक्शन डन बाय द टैप रूट। और टैप रूट में पहला लिखा हमने फ्यूजीफारम। सर फ्यूजीफारम क्या है समझ में आओ, क्योंकि इसका बेस जो है बेटा वो बिल्कुल छोटा होता है और इसका जो एंड है वो बिल्कुल नोकेला होता है। फिर इसके पास फाइन हेयर्स आपको नजर आएंगे, इस तरह से नजर आएगी। क्लियर? तो रेडिश का रूट जो है किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? खाने के लिए। मुझे सुनाओ शाबाश। जो हम खाते हैं उसमें अगर फूड नहीं होता तो हम क्यों खाते हैं उसको? उसमें फूड है। यह फूड एडिशनल फंक्शन, ये पानिस पानस में क्या करना? स्टोर। ये फूड स्टोर करता है और हम उसी फूड को ले रहे हैं, हम खा रहे हैं इसी को। दिस देन ये पार्ट बनता है एडिबल। क्या बनता है? एडिबल। इसको हम खा पा रहे हैं। दूसरा मैं इसी का टाइप ले लूं बेटा, कॉनिकल रूट। फिर से मैं ले लूं बेटा छोटी बेस, देन ग्रेजुअली टैपरिंग like this is again a root, है ना? this one, जरा गेस करेंगे आप कि ये कौन सा रूट होगा जिसको हम खाते हैं? कैरेट। वेरी नाइस, कैरेट खाते हैं। तो इस कैरेट ने एक तो अपने नॉर्मल फंक्शन किए। कैरेट क्या है? टैप रूट। व्हाई? बिकॉज इट इज बीइंग अराइजिंग फ्रॉम रेडिकल। It is arising from radical। तो बेटा इसने स्टोरेज का काम किया, हम खा रहे हैं इसको, इसने भी स्टोर किया अपने पास फूड और उसी फूड को हम खा रहे हैं। अगर फूड में लेके इसका गाल रंग तुम क्या गाल रंग तुम नहीं। देन थर्ड वन मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा, दैट्स कॉल्ड nappy form। अगेन वी हैव smaller base, then wider and wider swelling, then sudden or abrupt decrease in the size। Heartburn which ones? Yes sir। Yes, beetroot। तो beetroot क्या करेगा? एक तो ये नॉर्मल फंक्शन करती है, दिस इज बेस है, और यहाँ पे इसका बिल्कुल ये एंड है नोकीला, ऊपर से बिल्कुल स्वेलिंग है, बिल्कुल बल्जर्ड है, नीचे ग्रेजुअल टैपरिंग है, अचानक से अब्रप्ट टैपरिंग है, नोक ऐसी। तो बीट रूट जो है उस रूट को हम नेपिफॉरम रूट कहेंगे, फ्यूजिफॉरम रूट, कॉनिकल रूट। दीज आर द एग्जांपल्स। बीट रूट इज एन एग्जांपल, कैरेट इज एन एग्जांपल, रेडिश इज एन एग्जांपल। सो नेपिफॉरम बीट रूट का जो खा रहे हैं उसका हम फूड खा रहे हैं। Then we have number D. Number D is called tuberous. Sir, what is tuberous? This is the base. Then we have like this root, this type of root. The root that cannot be defined. Its shape cannot be defined. Sir, इसकी shape क्या है? Irregular shape है, जिसकी shape हम define नहीं कर सकते। कॉनिकल है, नैपी फॉर्म है, फ्यूजी फॉर्म है, नहीं सर। इसकी शेप पहले स्वेलिंग है, पहले चौड़ा फिर पतला, इसकी शेप कहीं पे डिप्रेशन है। तो इसकी शेप हम डिफाइन, जिस रूट की शेप हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको बोलते हैं ट्यूबरस रूट। तो ट्यूबरस जो है इसको भी एज फूड हम इस्तेमाल करते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरेज ऑफ फूड। तो पहला काम किसने किया? टैप रूट ने अपने आप को मॉडिफाई किया स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। तो हमें फूड मिला,
क्लियर हुआ? शाबाश। चलो रब दिस नाइस। अब आगे जाएंगे बेटा, रेस्पिरेशन। अब पौधे को बेचारे को सांस भी लेनी है ना, तो कैसे सांस लेता है मैं लिखूंगा इसमें, एक प्लांट में लिखूंगा, उसका नाम है, या रूट लिखूंगा मैं, निमेटोफोर। निमेटोफोर एक्वाटिक प्लांट। मतलब ये एक प्लांट है बेटा, या उसका रूट है बेटा, जस्ट अ रूट। ये रूट जो है बेटा बिल्कुल पानी के अंदर है, इट इज वाटर लॉगर। ये कुछ मार्शी एरिया नंबल जमीन तक आब ताल तामत खुद, तो नतीजा ये बेचारा रूट कहाँ से सांस लेगा, है ना? तो क्या हो रहा है, तो ये इसकी टॉप लेयर ऑफ अर्थ है, और नीचे क्या है, पानी है, पानी ही पानी है। अब इस बेचारे को सांस तो लेने दो, सांस कैसे लेगा? ये आप थोड़ा बेचारे काम गसा है, और ये नीचे जो गैसेस वगैरह चेंज अर्थ। तो क्या हो रहा है, ये क्या शुक्रान तम साहब, इस तरह इस प्लांट में हो रहा है। इसकी ब्रांच एक इस तरह लेटरली ग्रो कर रही है। जब इसको क्या हो रहा है, जब ये बिल्कुल पानी के अंदर होगा, क्लियर? यदि आबस ताल गई एयर चन खतर, पानी के अंदर बिल्कुल इसको एयर नहीं मिलेगी, आग पे सब मरिज गोमुत, तब क्या करेगा, ये लेटरल ब्रांच इतने खारा, फिर यही ब्रांच ऊपर आती है, यही ब्रांच ऊपर आती है इन द फॉर्म ऑफ कोन। इस तरह इसकी ब्रांच आती है। तो मैं ऐसे एक और बना दूं बेटा, इस तरह एक कॉनिकल शेप ऊपर आती है, और इस कॉनिकल शेप में इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं इस तरह। तो बेटा इस पौधे के लिए, इस रूट के लिए जो सांसें लेनी है, जो इसको एयर लेनी है, वो यही कॉनिकल स्ट्रक्चर्स इसको प्रोवाइड करती हैं। इन कॉनिकल स्ट्रक्चर्स को हम निमेटोफोर कहते हैं या निमेटोथोड्स कहते हैं। निमेटोथोड्स, निमेटोथोड्स कहते हैं। और गोबर ये भी सोचते बिचारे एयर में वाला, तो इसने अपने आप को क्या किया, मॉडिफाई किया, इन क्या बनाया, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स इसने पानी से ऊपर ले लिए, और वहां इन सुराखों के जरिए से इसने क्या ली, एयर। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इसने क्या करा, एक्स्ट्रा फंक्शन, एक्स्ट्रा काम इसने किया। इसने ये कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बना दिए, जिनकी वजह से, जिनकी मदद से इसने एयर ले ली, तो ये सर्वाइव कर गया। अगर ये एयर नहीं लेता, अगर ये निमेटोफोर्स नहीं बनाता, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स आकर निमेटोफोर्स, तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर इसने बनाई अपने आप को जिंदा रखने के लिए, तो इसने एक एडिशनल फंक्शन किया, एंड द एडिशनल फंक्शन इज मॉडिफिकेशन। वेरी नाइस। नाउ ये समझ आया? यस सर। पक्का? गुड। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने बार बार सुना है, 7th से नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनस प्लांट्स करते हैं। उसमें क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स से होती है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम। सुना कभी? नहीं सुना कभी। देखो इनमें एक एसोसिएशन होता है, रिलेशनशिप होता है। पढ़ना इतने तरीकाश में ना अशु कोर्मुत पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा कभी? 10th में पढ़ा है, हाल ही में पढ़ा है, मेरे रिजल्ट आना बाकी है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, ब्लैक वही लाइस जोग कौशल पढ़े तो जोग सोच जोग क्या क्यों पान लिविंग शाबाश। अगर ये पान लिविंग पान केम्स पर इंसान पर इंसान क्या पान लिविंग लिविंग लिविंग। अब अभी मैं बताऊंगा बाद में होस्ट गेस्ट लिविंग छु पान लिविंग पर हेलो लिविंग छु पान और यह में छु अकिस फायदे बेस तो बेटा इंसान छुस नो इंसान छुस होस्ट वेरी नाइस और जोश गेस्ट गेस्ट को फायदा मिल रहा है लेकिन होस्ट को
नुकसान। जिस न्यूट्रिशन में एक को फायदा और एक को, उसको पैरासाइटिक बोलते हैं। क्लियर? मगर गाश में आया मैं लिख दूं जानवरन पर बेहान एनिमल्स में यहाँ पे लिख दूं आख बर्ड से जानवर पर बेहान तमिस वनान एग्रेट। क्या बोलते हैं? लंबे टांगों वाला बर्ड। ये जानवर बिहित छु आसान एमिस करन काम ये जानवर छु और ये बेहान कमरस पर इस लागान अमिस केम खेन यम केमिस केम जिस्मस पर छु आसान बीच में गुबन हेक पानस कशुन दित तो यह कर यह जानवर केम खेवान अमिस जानवरस क्या मिलो इसको मिला हैबिटेट रहने की जगह इसको मिली या इसको मिली गजा इसको क्या मिला फूड मगर यमिस मिलो आराम हमिस गो फायदे यमिस ता फायदे यथ मज होस्टस तो गेस्टस ति मिल फायदे तथ वनान सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं बेटा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, जिसमें किसको मिलेगा फायदा? गेस्ट को भी, होस्ट को भी। इसी तरह बेटा लेग्यूमिनस प्लांट जो है उसमें रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया एक रहता है। मकाई को उष्मुत, मटर को उष्मुत, शाबाश। उसका रूट ऐसे होगा, है ना? उसका रूट और अगर हम देखेंगे बारीक बीनी से देखेंगे अच्छा सा बिल्कुल की स्वेलिंग खचमत ये फोक खोदमुत इन नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं? नोड्यूल। सर ये बनता कैसे है? वो कितके वो बना ये ना रूट बनावा ये रूट है लाइक दिस इज अ रूट और एमिस मेच मज इसका ये रूट हियर है। व्हाट रूट हियर आपने पढ़ा है रूट हियर है ना? रूट हियर। तो मिट्टी में क्या मिलेंगे इसको? मेचमस बेलामिस में मिट्टी में यही राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। तो क्या होता है बेटा ये राइजोबियम बैक्टीरिया मैं हाईलाइट कर दूं इसको ये बैक्टीरिया जो है इस रूट हियर से इस रूट में घुस जाते हैं और एक थ्रेड जैसा बनाते हैं, एक चेन में चलते हैं, एक चेन हिच बनाई मई केन और उस चेन को बोलते हैं बेटा इन्फेक्शन थ्रेड। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन थ्रेड। क्लियर? तो जब ये अंदर घुस जाते हैं चेन की सूरत में तो नतीजे निकलता है कि ये रूट हियर जो है ये यहाँ पे कर्व कर जाता है, इट कर्व्स हियर। और जब ये अंदर 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 चला जाता है और यहाँ पे होती है बेटा एपिडर्मिस और एपिडर्मल सेल्स। क्या होती है? एपिडर्मल सेल्स और एपिडर्मिस और बहुत सारी सेल्स जिनको कॉर्टिकल सेल्स कहते हैं। ये नहीं बैक्टीरिया इवन कॉर्टिकल सेल्स में गसान डिवाइड गसान और ये एक ट्यूमर बनाते हैं। बिल्कुल ये ट्यूमर बनाते हैं, ये आँख स्वेलिंग गसान। तो बेटा क्या हुआ इसने इस राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स किया N2 नाइट्रोजन को क्या किया बेटा? फिक्स किया। और नाइट्रोजन जब फिक्स किया इसने इसको बना दिया नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के खाद ये मोलस के मेरे खाद एमिस मेरे खाद एमिस मेरे खाद और गोबर बने मिस खाद ये भी राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर? समझ आई बात? और ये जो स्वेलिंग गई ये फोक खोड़ है ये वो बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स ये की डिवीजन से क्यों छु अमी करना ये कॉर्टिकल सेल्स डिवाइस और मनस वो पद ट्यूमर लाइक तो मास ऑफ सेल्स और स्वेलिंग नोड्यूल्स यम छी कित करना समझ आपको बाहर से ऐसे दिखाई दे रहे और एक्चुअली होता ऐसे है। तो इस कीड़े ने क्या किया? इस बैक्टीरिया ने क्या किया? इसने इस पौधे के लिए इस रूट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करके इसको नाइट्रेट्स में तब्दील कर दिया। तो बेटा इसको क्या मिला फायदा? इसको खाद मिली। इस राइजोबियम को क्या मिला? इसको सारी चीजें इस रूट हियर से मिली, पानी भी इसी से मिला, मिनरल जो भी ताकत इसको चाहिए थी जिंदा रहने के लिए वो इसको इस रूट हियर से मिली, वो इसको इस रूट से मिली। तो बेटा इस नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है प्लांट मैं लिखूंगा पी प्लांट, पी प्लांट ने क्या किया? इसने एडिशनल फंक्शन की
क्या बना दिया, नोड्यूल्स बना दिए ताकि उसको क्या मिले, नाइट्रेट्स। तो वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, इसको नाइट्रेट किसने दिया, लेकिन इसने अपने आप को मॉडिफाई किया, इसने एडिशनल काम किया। तो एडिशनल काम क्या है, क्लियर, शाबाश कर यूजन पॉइंट था तो एक मिनट वंकसी कीजिस कालस करनी इन नाइट्रोजन फिक्स की युकानो सॉरी ऑक्सीजन का ब्लॉक। ये ऑक्सीजन के बगैर काम करता है बिकॉज राइजोबियम इज एन एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया को बैक्टीरिया यूज रेस्पायर करी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये गोबोनी में सॉरी ऑक्सीजन ये कट ऑफ द तब ये राइजोबियम फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन करेगा। क्लियर, पक्का। एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन। अख वुड लैब बाइटन ब्लैक बॉटिकल नेम तो कि दुशु थोड़ा बहुत वही नई ब्लैक शीशम वुड, उसका रूट कुछ इस तरह होता है और उसके कुछ बर्ड्स होते हैं। क्लियर, क्या होते हैं, बर्ड्स। तो बेटा ये भी बर्ड्स नेना बिल्कुल ब्याख आख लकूट मकूट एकदम कोई बचा है, रूट बच। तो इसने अपने यहाँ पे क्या होगा, ये एक पार्ट में ब्याख पार्ट क्या प्रोडक्शन पक्ष एसेक्सुअल आस्टन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे बेटा एक नया एक रूट बना रहा है, नया प्लांट बना रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड। तो ये कर काम ये कर पान मॉडिफाई एक मानो पॉपुलेशन ऑफ शीशम वुड जो है वो इंक्रीज होती गई। तो इसने अपने आप को मॉडिफाई किया रिप्रोडक्शन करके। तो आई होप ये आपको समझ आया पूरा। तो वी वर डिस्कसिंग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। इसमें हमने लिया टैप रूट की मॉडिफिकेशन, पहला हमने डिस्कस किया स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, एंड प्रोडक्शन। थैंक यू।